नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 8 सितंबर 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में सभी करंट अफेयर की बात करेंगे। तो सबसे पहली अपडेट आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। कल यानी 7 सितंबर को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें सभी की उत्तर कुंजी यहाँ पर जो संशोधित वाली है उसको आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसमें भी बताया गया है कि इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं अगर कितने प्रश्नों के बदलाव आपको पूरे पेपर में देखने को मिले हैं, तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो एक 15 नंबर क्वेश्चन है जिसमें फुल मार्क्स सभी को दिए गए हैं, तो 1 नंबर तो यहाँ पर पूरा पूरा सभी को मिला है। और अगर प्रश्नों के उत्तर की बदलाव की बात करें तो यहाँ 21 नंबर में आप हाईलाइटेड देख रहे हैं, यानी कि इस ऑप्शन को बदला गया है। और एक 69 नंबर में यहाँ आप देख रहे हैं तो ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बदला गया। और ये मैं बात कर रहा हूँ किस सेट की, तो सेट आपका बुकलेट सीरीज ए है, इसको लेकर के यहाँ पर बाकी आपका क्वेश्चन सीरियल अलग अलग हो सकता है। कहने का मतलब है कुल 3 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें एक में पूरे नंबर दिए गए और 2 में उनके उत्तरों में बदलाव किए गए हैं। ये आपको संशोधित उत्तर कुंजी में देखने को मिला है। और ये आंसर की मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहां से आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी मैंने वेबसाइट भी आपको बता दी है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज की अपडेट की बात करें तो लेखपाल भर्ती परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी जारी, इसमें ही लिखा है सारी चीजें वही। 1 अगस्त को लेखपाल भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी कर आपत्तियां मांगी गई थी। समिति ने एक प्रश्न को गलत मानते हुए उसे हटाने का निर्णय भी लिया है, उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया। उसी में वो फुल मार्क्स करके आपने देखा होगा। अब थोड़ा सा जूनियर एडेट पर थोड़ा सा नजर डालते हैं, जिसमें बहुत बड़े घोटाले को लेकर के बात देखने को मिल रही है। एक स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं जिसमें अब और पहले ये 2 आप पॉइंट देख रहे हैं। इसमें अब की बात करें और पहले की बात करें तो पहले जो आपकी कुल आवेदन की संख्या थी यहाँ पर आप देखेंगे तो पंजीकृत 3,35,491 थे, जिसमें सम्मिलित अगर आप देखेंगे तो 2,71,066 जो है वो सम्मिलित थे। और यही चीज अगर आप अब देखेंगे तो 2,71,071 यहाँ पर सम्मिलित होने वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या 66 से आपकी 71 आपकी हो गई, यानी कि संख्या बढ़ गई है। और यही एक सवाल प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि कहीं इसमें ऐसा तो नहीं कि अंदर ही अंदर कुछ अलग से और लोगों को यहाँ पर शामिल किया गया है और अपने लोगों को इसमें पास कर दिया गया है। ऐसी यहाँ पर लगातार जो खबरें हैं वो वायरल हो रही हैं। और कहीं ना कहीं एक कारण ये भी बन सकता है कि कुछ लोगों का जो रिजल्ट था पहले उसमें इनवैलिड या अब्सेंट करके लिख के आ रहा हो, और हो सकता हो उनका अब रिजल्ट वैलिड हो गया हो, इस कारण इन सम्मिलित वाले में संख्या बढ़ गई हो। परंतु एक सवाल ये भी उठता है जो कि अगली न्यूज में बताया गया है कि कंप्यूटर से अगर जांची गई हैं कॉपियां तो इतने ज्यादा फेलियर पास कैसे हो गए। सवाल सबसे बड़ा ये है कि सारा काम तो ओएमआर का चेक होता है कंप्यूटर के थ्रू। तो एडेड जूनियर भर्ती परीक्षा के परिणाम संशोधन से कार्यालय प्राधिकारी कार्यालय पर भी सवाल उठे हैं। और यहाँ पर वर्गवार सहायक अध्यापक जो है उसके पदों को लेकर के कितने पास हैं उसको लेकर के लिखा है। अनारक्षित में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, इसी प्रकार से वर्गवार परिणाम प्रधानाध्यापक का भी दे रखा है। विषयवार संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान और कुल टोटल दे रखा है। इसी प्रकार विषयवार परिणाम प्रधानाध्यापक के भी यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर अगर आप विषयवार देखेंगे तो हिंदी में सबसे ज्यादा लोग पास हैं, सामाजिक विज्ञान में पास हैं, ये सबसे ज्यादा आंकड़े हैं पास के। अमान्य विषय सीरीज भरने वालों को भी पास किया गया है। ये चीज देखिए यहाँ पर भी क्लियर की, जो मैंने ऊपर आपको बताया भी कि ये एक कारण हो सकता है फेल होने के बावजूद पास किए गए जो अभ्यर्थी हैं उनको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट देखते हैं तो कंप्यूटर से 3140 फेल हो गए पास, कलंक कथा यहाँ पर भी लिखी हुई है और यहाँ पर भी वही सारी चीजें बताई गई हैं। अमान्य विषय सीरीज भरने वालों को पास किया गया है, 229 पास अभ्यर्थियों को भी कर दिया गया फेल, कुछ चीजें फेल वाली भी हैं। अगली अपडेट संशोधित परिणाम में 229 अभ्यर्थी हो गए फेल से पास, वो भी यहाँ पर बताया गया है। 2 गोले विषय कोड गलत भरने वाली की भी जांच दी गई है उत्तर पुस्तिका, वो भी यहाँ पर बताया गया है कि जिन्होंने गलत ओएमआर सीट भरी थी उनकी भी कॉपियां जांची गई हैं। अब अगली अपडेट आपकी है जिसको देखकर आप केवल इतना कहेंगे oh my God! रोजगार देने में यूपी ने 17 राज्यों को पछाड़ा, और कितना रोजगार मिल गया है वो तो आप देख ही रहे हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर अलग अलग बेरोजगारी की दर बताई गई है, अलग अलग राज्यों में बताई गई है, राशन कार्ड धारकों को परिवार आईडी हो इसमें बताया गया है, यही सारी चीजें। अगली अपडेट है प्रदेश के 17 लाख लोग साक्षर बनेंगे, साक्षरता दिवस आपका आज है, उसी में ही यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट पॉलिटेक्निक काउंसलिंग में 18,155 का पंजीकरण,
लखनऊ से जो है वो न्यूज है। अगली अपडेट है 75 साल की उम्र में दादी सीख रही काका का, ये भी साक्षरता दिवस को लेकर के बताया गया है। अगली अपडेट सीबीएसई ने 12वीं के कंपार्टमेंट नतीजे घोषित कर दिए हैं। अगली अपडेट है नीट यूजी 2022 में तनिष्का को पहला स्थान मिला है। राजस्थान की तनिष्का जो है ये है। अगली अपडेट है एनटीपीसी परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है और कट ऑफ भी अपलोड कर दिया गया है। अगली अपडेट नीट जेई को सीयूईटी से जोड़ा नहीं जाएगा, ऐलान यहाँ पर किया गया है। अगली अपडेट है पहली बार सुप्रीम कोर्ट में पेपरलेस सुनवाई होगी, नई दिल्ली से जो है वो न्यूज है। 11 अक्टूबर को इतिहास रचेगी शीर्ष अदालत। अगली अपडेट है तबादले में गड़बड़ी पर 2 रिटायर अफसरों की जांच, लखनऊ से न्यूज है। अगली अपडेट सेवानिवृत्त अपर शिक्षा निदेशक और सहायक शिक्षा निदेशक कर्मियों से साठगांठ के दोषी पाए गए। अगली अपडेट है रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में सेंधमारी 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें। अगली अपडेट प्रदेश में 17 लाख निरक्षर जो है उनको सब किया जाएगा साक्षर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को लेकर के बताया गया है। अगली अपडेट है जो परिषदीय स्कूल होंगे उनके मुख्य गेट पर गुरुजी की तस्वीर लगेगी, क्योंकि हाल ही में आप देख रहे हैं शिक्षकों का काफी फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। इसको रोकने के लिए निर्देश देखने को मिल रहे हैं। स्कूल में 15 दिन में बोर्ड लगवाना होगा, उसको भी लेकर यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ से सभी अपडेट आपको करंट अफेयर से रिलेटेड देखने को मिलेंगी और करंट अफेयर की सभी अपडेट टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी। नहीं जुड़े हो टेलीग्राम से, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। सबसे पहली अपडेट है कि मास्टर कार्ड ने ली बीसीसीआई के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में पेटीएम की जगह। तो पहले पेटीएम था, अब उसकी जगह मास्टर कार्ड आ गया है, बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर है, उसको याद रखिएगा। और सभी प्रकार के लगभग इसमें मैच है, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये आपका रणजी ट्रॉफी, घरेलू मैच सभी। अगली अपडेट है 8 सितंबर को जो है वो मंथन सम्मेलन का उद्घाटन नितिन गडकरी जो है वो करेंगे, उसी को लेकर के यहाँ पर जो है वो बताया गया है। अगली अपडेट, और इसकी थीम भी लिखी हुई है, देख सकते हैं आप। अगली अपडेट है 8 सितंबर को टोक्यो में आयोजित किया जाएगा भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद। तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर जो है उनके साथ भारत जापान जो है उस संवाद में भाग लेंगे। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है, मतलब आज ही 8 सितंबर है, उसी को लेकर के बताया गया है। तो यूनेस्को ने इस दिवस की स्थापना 1966 में की थी और 8 सितंबर 1967 को इसे मनाया गया था। थीम इस बार की है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस करके। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा कि पीएम पीयूष गोयल जो है उन्होंने यूएस में शुरू किया है सेतु कार्यक्रम। तो ये सेतु कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुरू किया है, ये याद रखिएगा। स्टार्ट जो किया है सैन फ्रांसिस्को और अमेरिका में, वो याद रखिएगा। और उद्देश्य वगैरह तो ऐसा कोई खास नहीं पूछा जाता है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।